हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके अलर्ट्स। जैसा कि आप जानते हैं हम टाइम एंड वर्क कर रहे थे और उसके 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। तो आज हम करेंगे पार्ट 3 जिसमें मैं ऑल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चंस कवर करने वाला हूँ फ्रॉम वेरी बेसिक लेवल टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस। बिकॉज हार्ड लेवल के क्वेश्चन जो बनेंगे वो एंड वाली वीडियो में जाके आएंगे। वो भी हार्ड में किस वजह से बोल रहा हूँ, बिकॉज उसमें नंबर ऑफ़ कॉन्सेप्ट्स लगेंगे और क्वेश्चन लेंथी रहेगा। हार्ड नहीं बोल सकते आप, मुश्किल नहीं है ये चैप्टर। सबसे आसान चैप्टर अगर कोई है तो वो ये वाला और प्रॉफिट लॉस। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से देखते हैं कि इस क्वेश्चन को करना क्या है, मतलब ऑल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन में रहेगा क्या। क्वेश्चन के थ्रू ही समझाता हूँ। ए और बी किसी काम को 20 दिन में और 30 दिन में कर देते हैं। पूरा पूरा अगर करना हो तो ए 20 दिन में कर देता है और बी 30 दिन में। लिखा हुआ ना, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड 30 days रिस्पेक्टिवली। ए स्टार्ट द वर्क, ए एंड बी स्टार्ट द वर्क नहीं है, ए स्टार्ट द वर्क। सिर्फ ए काम शुरू कर रहा है एंड दे डू दिस वर्क इन ऑल्टरनेट डेज। इसका क्या मतलब हुआ कि पहले दिन ए आएगा, अगले दिन ए नहीं आएगा, अगले दिन बी आएगा, फिर तीसरे दिन ए आएगा, फिर चौथे दिन बी आएगा। और ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक पूरा काम ख़त्म नहीं हो जाता। वही पूछा कि पूरा काम कितने समय में ख़त्म होगा। तो एज़ यूजुअल स्टार्टिंग में अगर डेज पता होते तो हम एलसीएम लेंगे। ए करता है 20 में और बी करता है 30 में, तो 20 और 30 का एलसीएम 60, तो 60 चेयर्स आ गया टोटल वर्क। 20 कितना सा 60, 3 सा, ए की एफिशिएंसी निकल गई और बी की एफिशिएंसी भी निकल गई। दोनों की कंबाइंड मत निकालना, बिकॉज ए और बी मिलके काम नहीं कर रहे हैं। अब होगा क्या, ये लिख रहा हूँ मैं फर्स्ट डे, यहाँ पे आ जाऊँगा सेकेंड डे, यहाँ पे थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। फर्स्ट डे पे कौन काम करने आएगा क्वेश्चन में बताया होगा। जैसे बताया ए स्टार्ट द वर्क, तो फर्स्ट डे ए आ रहा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। आपको देखना साइकिल कितने के बाद रिपीट हो रहा है। देखो ए के बाद बी, फिर ए के बाद बी। मैं कह सकता हूँ कि हर 2 दिन के बाद साइकिल रिपीट हो रहा है ना। ए बी ए बी ए बी ऐसे ही चलता रहेगा। यही हर क्वेश्चन में देखना है कि साइकिल कितने के बाद रिपीट हो रहा है, मतलब सेम पैटर्न आपको कितने के बाद दिख रहा है। तो हर 2 दिन बाद सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। पहले दिन ए, सेकंड दिन बी, फिर थर्ड दिन ए, फिर फोर्थ दिन बी। तो 2 दिन का हिसाब किताब मैं पता कर लेता हूँ। ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है। पहले दिन ए आएगा और 3 चेयर्स बना देगा। दूसरे दिन बी आएगा तो 2 चेयर्स बना देगा। इस तरीके से मेरी 2 दिन में 5 चेयर्स बन गई कि नहीं, 2 दिन में। ऐसा अगले 2 दिन भी तो होगा। यहाँ भी ए आएगा तो 3 बना देगा, बी आएगा तो 2 बना देगा। कहने का मतलब हर 2 दिन में, हर 2 दिन में कितनी चेयर्स बन जाएंगी, 5 ही बनेंगी। 3 और 2 5, 2 दिनों में। लेकिन एक दिन में नहीं, एक दिन में तब बनती है जब मिलके काम हो रहा हो। यहाँ मिलके काम नहीं हो रहा। ए आ रहा है तो सिर्फ ए आ रहा है, बी आ रहा है तो सिर्फ बी आ रहा है, ये ध्यान रखना है। तो क्या 2 दिन का टाइम लैप्स हो रहा है कि नहीं। ए आता पूरा दिन कंज्यूम करता है, फिर बी आता पूरा दिन कंज्यूम करता है, तो 2 दिन में जाके 5 कुर्सियाँ बनती हैं। लेकिन क्या मुझे 5 बनवानी है, मुझे तो 60 बनवानी है, बिकॉज मुझे तो पूरा काम करवाना है ना। ये तो सिर्फ 5 बन रही है। अब 5 का किसी तरीके से 60 बनाओ, तो 5 का टेबल तो बच्चे बच्चे को आता है। 5 10 से 50, 5 11 से 55, 5 12 से 60। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से। इसको 12 से किया तो इसको भी तो 12 से करना पड़ेगा। इट मीन्स 24 दिन में मेरा पूरा काम हो जाएगा, पूरी 60 चेयर्स बन जाएंगी। 24 दिन इस क्वेश्चन का आंसर है। कुछ भी नहीं करना है, वही ए और बी का एलसीएम तो लेना ही है। जो भी दिया होगा 20 30 है तो 60 आ जाएगा। दोनों की एफिशिएंसी आ जाएंगी 3 और 2। पहले दिन ए आ रहा है तो वो 3 कुर्सियाँ बना देगा, अगले दिन बी आ रहा है तो वो 2 कुर्सियाँ बना देगा। तो 2 दिनों में 5 चेयर्स बन जाएंगी। अब 2 दिन में 5 चेयर्स बन गई, बनवानी तो 5 है नहीं, बनवानी तो 60 है। तो 5 कितने सा 60, 5 12 से 60। तो इस साइड भी 12 से मल्टीप्लाई करोगे आप, 2 को 12 से करोगे, 24 दिन आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है। वैल्यू चेंज की और क्या, बी स्टार्टेड द वर्क। पिछले क्वेश्चन में ए ने काम शुरू किया था, यहाँ बी ने किया, नो प्रॉब्लम। एंड दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज, कर रहे हैं ऑल्टरनेट में। तो बताओ कितना समय लगेगा पूरा काम खत्म होने में। तो वही पहली लाइन से तो एलसीएम ही ले सकते हैं हम और कुछ नहीं कर सकते। तो ए कर रहा है आपका 15 दिन में और बी 20 दिन में।
15 और 20 का एलसीएम 60, 15 कितने सा 60, 4 सा 20 कितने सा 60, 3 सा, दोनों की एफिशिएंसी आ गई। इस बार पहले दिन काम करने आ रहा है बी और दूसरे दिन काम करने आ रहा है ए। ये ध्यान रखना है, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते आप। फिर ऐसा ही होगा, तीसरा और चौथा दिन आ जाएगा, फिर बी और ए। तो वही 2 दिन के बाद वही पेयर रिपीट हो रहा है, फिर 2 दिन के बाद वही पेयर रिपीट हो रहा है। तो मैं हर 2 दिन का काम निकाल लेता हूँ, देख लेता हूँ कि 2 दिन में कितना काम होता है। तो पहले दिन बी आएगा और 3 चेयर्स बना के चला जाएगा। अगले दिन ए आएगा और 4 चेयर्स बना के चला जाएगा। इस तरह से मेरी 2 दिन में 7 चेयर्स तैयार हो जाएंगी। ठीक है, 3 और 4 7, लेकिन 2 दिनों में, ये ध्यान रखना है आपको। 2 दिनों में 7 कुर्सियाँ तो बन गई, ठीक है। बनवानी तो 60 है और यहाँ तो चक्कर पड़ गया। 7 के टेबल में 60 आता भी नहीं। पिछले क्वेश्चन में तो ठीक था, 5 के टेबल में 60 आता तो 12 से मल्टीप्लाई करके बना दिया, लेकिन यहाँ 7 के टेबल में 60 नहीं आता। तो क्या करेंगे, 60 से छोटा मल्टीपल ले लेंगे जो 7 के टेबल में आता हो, दैट इज़ 56। छोटा मीन्स जस्ट छोटा, ये नहीं कि आप 49 ले लो, जो इससे एक स्टेप छोटा हो। तो 60 से एक स्टेप छोटा इज़ 56। आपको देखना 7 का 56 कैसे बनेगा। तो 7 कितने सा 56, 7 8 सा। तो यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो पता चला कि 16 दिन में कितनी चेयर्स बन गई, 56। 16 दिन में 56 चेयर्स बन गई, लेकिन 56 थोड़ी बनानी है, बनानी तो 60 है। तो अब ध्यान देना है कि 17th डे पे काम करने कौन आएगा, 17th डे पे। तो यहाँ से आइडिया हो जाएगा आपको कि बी आ रहा है पहले दिन, बी आ रहा है तीसरे दिन, बी 5वें दिन भी आएगा। मतलब बी जो है वो ऑड डेज पे आता है, ऑड, पहले पे, तीसरे पे, 5वें पे, 7वें पे। तो 17 भी तो ऑड है, तो 17वें दिन भी काम करने कौन आएगा, बी। जो पहले दिन आया वही तो 17वें दिन आएगा, और जो दूसरे दिन आया वो 18वें दिन आएगा। ए इवन डेज पे आता है, समझते हो ना, 2 के टेबल वाले डेज हैं वो इवन डेज हैं, और बी जो है वो ऑड डेज पे आता है। तो 17 एक ऑड नंबर है, तो 17th डे पे किसकी शिफ्ट थी, बी की। बी आता अगर तो 3 चेयर्स बना देता, ऐसा ही होता ना। और मेरी रिक्वायरमेंट 4 चेयर्स की है, तो मेरा काम 17वें दिन भी ख़त्म नहीं होगा। 17th डे पे बी आएगा और 3 चेयर्स बना देगा। तो 56 + 3 59 चेयर्स बनी अभी भी। इट मीन्स मेरा 18th डे भी लगेगा, पूरा नहीं, लेकिन अब 18th डे कितना लगेगा वो भी देखते हैं। वेरी ऑब्वियस कि 18th डे तो अब ए ही आने वाला है। अब 18th डे अगर पूरा कंज्यूम करना हो तो ए आएगा और 4 चेयर्स बना देगा, बट मेरी रिक्वायरमेंट 4 चेयर्स की है ही नहीं। 56 + 3 59 चेयर्स तो बन चुकी हैं और बनानी है 60। मेरी रिक्वायरमेंट है सिर्फ 1 चेयर। तो मैं ए को बोलूँगा तो पूरा दिन मत ले, पूरे दिन में तो वो 4 चेयर्स बना देता ना, तो मेरे को तो एक ही बनवानी है, तो मैं उस दिन का सिर्फ 1/4 हिस्सा लूँगा। देखो मेरे को बनवानी थी 1 चेयर, वो बनाता है 4, तो मैंने कहा तू 1/4 टाइम ही लेगा। फिर देखो ना, इसकी एफिशिएंसी है 4 चेयर्स पर डे, 4 चेयर्स एक दिन में, लेकिन मेरे को बनवानी है 1। तो क्या मैं इसको पूरे दिन के पैसे दे दूंगा कि तू पूरा दिन काम करो और 1 ही चेयर बना दे? ऐसा नहीं होगा ना, पूरा दिन काम नहीं करवाएंगे हम सिर्फ दिन का 1/4 हिस्सा काम करवाएंगे सिर्फ, क्योंकि 4 नहीं बनवानी मेरे को, सिर्फ 1 बनानी है। और 4 का 1 कैसे बनता है, 1/4 करके। 4 का 1 बनाना है तो इंटू 1/4 करोगे तभी तो 4 से 4 कटेगा। तो ऐसे याद रख लो कि जितनी बनवानी है वो ऊपर और ये जितनी बनाता है वो नीचे। मेरी रिक्वायरमेंट थी 1 चेयर, तो मैंने 1 को ऊपर लिखा, लेकिन ए बनाता कितनी है, 4, तो मैंने 4 को नीचे लिख दिया। तो मेरे टोटल डेज कितने कंज्यूम हुए, 16 तो यहाँ तक हो गए थे। 17th डे भी पूरा कंज्यूम हुआ क्योंकि बी ने 3 चेयर्स बनाई आके, लेकिन 18th डे पूरा नहीं कंज्यूम हुआ। तो मैं आंसर 18 डेज नहीं लगाऊंगा, मैं आंसर लगाऊंगा 17 1/4 डेज। 17 दिन तो पूरे लगे, 18वें का सिर्फ 1/4 हिस्सा लगा। तो 17 1/4 डेज इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कुछ खास कंफ्यूजिंग नहीं है, एज़ यूजुअल एलसीएम आ जाएगा 4 और 3। पहले दिन बी आएगा 3 बना देगा, अगले दिन ए आएगा 4 बना देगा, तो 2 दिनों में 7 चेयर्स बन जाएंगी।
2 दिनों में 7 बन गई, लेकिन बनवानी थी 60। तो मैंने देखा 7 के टेबल में 60 आता ही नहीं है, तो मैंने कहा एक छोटा मल्टीपल ले लो। तो 7 8 ज़ा 56, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 8 से करना पड़ेगा, और 16 दिन में 56 चेयर्स बन जाएंगी। 56 तो बन गई, लेकिन बनवानी तो 60 है। अभी 4 चेयर्स बकाया हैं, अभी 4 चेयर्स और बनानी है। 17th डे यूज़ होगा। 16 दिन में काम पूरा नहीं हुआ तो 17th डे तो लगेगा, चाहे पूरा लगेगा आधा लगेगा वो अभी नहीं पता। तो 17th डे पे देखो टर्न किसकी थी, किसने आना था काम करने। तो हमने देखा ऑब्जर्वेशन से कि ऑड डेज पे तो बी आता है, तो 17th डे पे बी ही आएगा, और बी आएगा तो 3 चेयर्स बना देगा। 56 पहले से बनी हुई है और बी ने 17th डे पे आके 3 और बना दी, तो 17 डेज़ में 59 चेयर्स बन गई। अब 59 चेयर्स भी तो बनने से मेरा काम नहीं ख़त्म हो रहा ना, मुझे तो 60 बनवानी है। अभी एक चेयर और बाकी है, मीन्स 18th डे पे ए को आना पड़ेगा। ए को लेकिन पूरा दिन नहीं लगाना पड़ेगा, पूरे दिन में तो वो 4 चेयर्स बनाता है, मुझे 4 बनवानी नहीं, मुझे 1 बनवानी है। तो मुझे जितनी बनानी है वो ऊपर, और ए आता तो कितनी बना देता वो नीचे, तो 1/4। तो 17 1/4 इस क्वेश्चन का आंसर है। 18 1/4 मत लगाना, 18 1/4 का मतलब होता है 18 दिन पूरे लगे, और 1/4 हिस्सा लगा 19वें दिन का। 19वें दिन तक तो बात गई ही नहीं। 18th डे भी पूरा नहीं लगा, पूरे दिन कितने लगे, पूरे लगे 17, और 1/4 किसका लगा, 18th डे का, तो वो यहाँ मेंशन नहीं करना होता। 17 1/4 से ऑब्वियस है कि 17 पूरे हैं और 1/4 अगले वाले का। ठीक है, इस 1/4 को आप आवर्स में भी चेंज कर सकते हो, कि आप बोल सकते हो कि 18वें दिन के कितने घंटे लगे, 6 घंटे। 1/4 का ये मतलब होता है पूरे दिन में तो 24 घंटे होते हैं, तो 1/4 करोगे तो 6 घंटे। तो ऐसे भी आंसर हो सकता है कि 17 डेज 6 आवर्स। वो डिपेंड करता है ऑप्शन कैसे दिए हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं, क्योंकि सिर्फ वैल्यू चेंज करने से मज़ा नहीं आएगा ना। एक और बंदा लाते हैं, सी भी लाते हैं काम करने वाला, और फिर देखते हैं कैसे होगा। अब अगर आपको पिछले 2 क्वेश्चन समझ आ गया ना, तो एक ट्राई इसको खुद से मारना, बिकॉज ये अच्छा क्वेश्चन है, और इस लेवल के क्वेश्चन करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा खुद में। अदरवाइज़ छोटे मोटे क्वेश्चन करने से इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। जब कुछ अच्छे लेवल का क्वेश्चन करोगे तो अच्छी वाली फीलिंग आती है फिर, कि मैंने आज ऐसा क्वेश्चन कर लिया जिसमें 3 फैक्टर इन्वॉल्व थे। तो गेम ही सारी कॉन्फिडेंस की है। कॉन्फिडेंस बूस्टेड अप रहेगा आपका, तो फिर आप कोई भी फतेह हासिल कर सकते हो। जितना डिप्रेस्ड रहोगे उतना तैयारी करने का ना मन करता ना कुछ। तो मोटिवेटेड रहना है और कोशिश करनी है कि खुश रहो। खुश रहोगे तो ऑटोमेटिकली काम सारे अच्छे होते जाएंगे। डिप्रेस्ड किसी भी वजह से नहीं होना है, फ्रस्ट्रेटेड भी किसी भी वजह से नहीं होना है। डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन आर योर बिगेस्ट एनिमीज़। और पढ़ाई को लेकर तो ये 2 चीज़ें आनी भी नहीं चाहिए कभी। फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज़ें मिल रही हैं आपको, बस पेशेंस रखो, हर चीज़ मिलेगी, हर चीज़। एग्ज़ाम नहीं है कल आपका, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर एक चीज़ कवर करें, हर एक चीज़। ऐसा नहीं है कि मैं भाग रहा हूँ, कोई चैप्टर आपको मैंने 2 दिन में ख़त्म करा दिया। हर एक को कम से कम 7 से 8 वीडियो में कवर कर रहा हूँ, और आपकी क्वेरीज़ भी कभी कभी बीच में सॉल्व कर देता हूँ, कि कोई क्वेश्चन मेरे को ठीक लगता है कि हाँ ऐसा क्वेश्चन चलो समझाने से बच्चे की हेल्प हो जाएगी, तो कर देता हूँ। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं आप। इसमें सी भी आ गया। ए बी और सी किसी काम को 12 15 20 दिन में कर देते हैं। बाकी क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले 12 15 20 का एलसीएम ले लेते हैं। साठ ही आएगा। अब तो आपको याद हो गया होगा 12 15 20 कितनी बार यूज़ होता है। 12 कितने से 60, 5 ज़ा 15 कितने से 60, 4 ज़ा 20, 3 ज़ा। तीनों की एफिशिएंसी पता चल गई, टोटल वर्क भी पता चल गया। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। हाउ मच मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम का मतलब होता है कम से कम टाइम कितना लगेगा। हाउ मच मिनिमम टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम लिखा होता है। उन क्वेश्चंस को करने का थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है उन क्वेश्चंस में, मतलब ऐसे नॉर्मल नहीं होते। हाउ मच मिनिमम टाइम शुड बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस वर्क। इस काम को होने में कम से कम समय कितना लगेगा अगर इफ़ मोर देन 2 पर्सन्स कैन नॉट वर्क इन ए डे। 2 से ज़्यादा बंदे तो एक दिन में काम कर ही नहीं सकते, मतलब ए बी और सी कभी भी मिलकर काम नहीं करेंगे। 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते, मतलब 3 बंदे काम नहीं कर सकते। एट मैक्स कितने कर सकते हैं, 2। इफ़ मोर देन 2 पर्सन्स कैन नॉट वर्क इन ए डे एंड इन एनी 2 कंसेक्यूटिव डेज सेम पेयर कैन नॉट वर्क। किन्हीं भी 2 लगातार दिन सेम पेयर रिपीट नहीं होगा। लेट्स से पहले दिन अगर ए और बी आए तो अगले दिन ए और बी नहीं आ सकते। अगले दिन या तो बी और सी आ जाए या ए और सी आ जाए, मतलब एक बंदा तो चेंज हो जाए, सेम पेयर रिपीट नहीं करना। आई होप ये बात आपको क्लियर है।
हिंदी में नहीं लिखा होगा, कहीं पे भी इंग्लिश में ही लिखा होता है और आपको समझना है क्या बोल रहा है। वो दो चीज़ें बोल रहा है इस क्वेश्चन में, एक तो मिनिमम टाइम, कम से कम टाइम देखना आपको, फिर दूसरी चीज़ बोल रहा है कि एक दिन में 2 से ज़्यादा बंदे नहीं आ सकते काम करने, और जो पेयर कल आया था वो आज नहीं आ सकता काम करने। मतलब कल अगर ए और बी आए थे तो आज ए और बी नहीं आ सकते। यहाँ तो ए और सी ले आओ या बी और सी ले आओ, सेम पेयर नहीं रिपीट होना चाहिए। अब देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस क्वेश्चन में यही है कि मिनिमम टाइम। खुद बताओ मेरे को, मिनिमम टाइम कब लगता है किसी भी काम को करने में? कम समय कब लगता है? जब काम करने वाले बंदे वो लगाए हों जो कामचोर नहीं हो, जो ज़्यादा काम करते हो। जो ज़्यादा काम करेंगे वो काम को जल्दी ख़त्म करेंगे। जो एक दिन में कम काम कर रहा होगा वो काम को ज़्यादा लटकाए रखेगा, है ना, उससे मेरे को डेज़ ज़्यादा लगेंगे। तो मुझे अपने बेस्ट वर्कर से काम करवाना है। मुझे देखना है मेरे 2 बेस्ट वर्कर कौन से हैं। तो मुझे पता चला ए और बी मेरे बेस्ट वर्कर हैं। ए एक दिन में 5 चेयर्स बनाता है, बी 4, सी तो 3 बना रहा है, तो सी बेस्ट वर्कर कहाँ? अगर इन तीनों में मुझे देखना है तो ए इज़ द बेस्ट वर्कर, बी थोड़ा सा कम और सी बिल्कुल कम। तो पहले दिन तो मैं ए और बी को ला रहा हूँ। ये फर्स्ट डे की बात है और फर्स्ट डे कौन आ रहे हैं? ए और बी। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड डे किसको लाना है। सेकंड डे ए और बी तो नहीं आ सकते, बिकॉज सेम पेयर कैन नॉट वर्क ऑन कंसेक्यूटिव डेज। तो अब ए और बी नहीं आ सकते। अब देखते हैं किसको लाया जाए। अगर मैं बी और सी को लाता हूँ तो मेरी कितनी चेयर्स बन जाएंगी? 7। बी और सी को लाता हूँ तो 7, लेकिन अगर ए और सी को लाता हूँ तो कितनी बन जाएंगी? 8। मेरे पास ऑप्शन ही तो 2 बचे हैं, ए और बी आ नहीं सकते। अब ए और बी आ नहीं सकते तो मतलब या तो मैं बी और सी से काम कराऊँ या ए और सी से। तो मुझे बेस्ट वर्कर लाने हैं ना, तो ए और सी को करवाऊँगा तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, बिकॉज 5 और 3 8 कुर्सियाँ बन रही हैं। अगर बी और सी को ला रहा हूँ तो 7 बन रही हैं, तो ऑब्वियसली मैं ज़्यादा वालों को प्रेफर करूँगा, तो मैं ए और सी को लाऊँगा। मैं कभी भी बी और सी से काम करवाऊँगा ही नहीं। बी और सी से करवा के क्या फ़ायदा? बिकॉज उसने ये थोड़ी बोला कि हर बंदे से काम करवाना ही करवाना है। ऐसा तो क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ। जो क्वेश्चन में चीज़ें लिखी थी मैंने वो फॉलो की। उसने बोला लगातार 2 दिन सेम बंदे नहीं आने चाहिए, नहीं आ रहे। और उसने बोला एक दिन में 2 से ज़्यादा बंदे भी नहीं आने चाहिए, तो मैं ला ही नहीं रहा 3 बंदे कभी भी। तो अब मैं यही पेयर बार बार लाऊंगा। मतलब मैं तीसरे दिन फिर ए प्लस बी को ले आऊँगा और चौथे दिन फिर ए प्लस सी को ले आऊँगा। ऐसा करने से तो क्वेश्चन की कोई कंडीशन ख़राब नहीं हो रही ना। बस यही आपको खेलना आना है क्वेश्चन से। क्वेश्चन पढ़ा और देखा कि ये मेरे से क्या डिमांड कर रहा है और मैं इस क्वेश्चन को कैसे टैकल कर सकता हूँ। ये विद प्रैक्टिस आती हैं चीज़ें। एक क्वेश्चन देख लिया वीडियो से तो नई बात बनती, सीधी बात है। मैं किसी को धोखे में नहीं रखता हूँ कि ये क्वेश्चन कर लो, ये एज इट इज़ पेपर में आएगा। वो जो आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर जेके एसएसबी क्लास 4, तो बेटा इस भ्रम में मत रहना कि उनमें से ही क्वेश्चन फंसेंगे। क्वेश्चन बैंक बहुत बड़ा है, चाहे आईबीपीएस की बात करो, एसएससी की बात करो, टीसीएस जो एग्ज़ाम लेता है, मतलब जो भी अथॉरिटीज़ एग्ज़ाम लेती है उनका क्वेश्चन बैंक कोई इतना सा नहीं होता। वो कोई किरण की किताब से पेपर नहीं डाल रहे। आपको अपने कॉन्सेप्ट मजबूत करने हैं, इस चक्कर में नहीं पड़े रहना कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कहाँ मिल रहे हैं, टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर जेके एसएसबी कहाँ मिल रहे हैं। ये सब मार्केटिंग है, ये बिजनेस है। आप पढ़ने वाले बच्चे हो, आप समझदार हो, सभी मैक्सिमम ग्रेजुएट्स तो होंगे, तो देखना चाहिए आपको कि आपको कंटेंट चाहिए या ये सब चीज़ें चाहिए। हम भी ऐसी वीडियो बना सकते हैं कि मैं आपको 10 क्वेश्चन करवा दूँ छोटे मोटे और बोल दूँ यही पेपर में आ रहे हैं। पेपर में नहीं आएंगे, बाद में आप मुझे गालियाँ दोगे। तो बेटर है कि अभी से देखो कि कौन सा बंदा जेन्युइन है और कौन से सिर्फ आपको ऐसे ही फालतू में आप बना रहे हैं, समझ लो। तो पहले दिन ए और बी आएंगे और कितनी चेयर्स बना देंगे? 9, बिकॉज मिल के काम हो रहा है, तो 5 और 4 9 बन जाएंगे। दूसरे दिन ए और सी आएंगे, ए और सी आएंगे तो 8 बना देंगे और फिर ऐसा ही होगा, फिर यहाँ 9 बनेंगी और फिर यहाँ 8 बनेंगी। तो मेरा साइकिल कितने के बाद रिपीट हो रहा है? हर 2 दिन बाद साइकिल रिपीट हो रहा है, बिकॉज ए और बी पहले दिन भी आए थे और ए और बी तीसरे दिन भी आ रहे हैं। ए और सी दूसरे दिन आए थे, ए और सी चौथे दिन भी आ रहे हैं। मतलब 2 दिन के बाद रेपिटेशन हो रही है। साइकिल रिपीट होने का मतलब रेपिटेशन कितने के बाद हो रही है? तो 2 दिन के बाद। तो क्वेश्चन देखना है मेरे को कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है। तो 2 दिन में बन रही है 17 चेयर्स। पहले दिन 9, दूसरे दिन 8, तो हर 2 दिन में मेरी कितनी चेयर्स बन जाएंगी? 17। इन एवरी 2 days 17 चेयर्स विल बी कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, बनवानी कितनी है? 60। फिर चक्कर पड़ गया। अगर आप 17 का टेबल पढ़ो तो 17 के टेबल में 60 नहीं आता। 17 1 17, 2 34, 3 51, 4 68। तो 68 तो बड़ा हो जाएगा, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 60 से छोटा मल्टीपल रखना है ना। तो 60 से छोटा तो 51 नहीं है। अब 17 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 51 बने? 3 से।
यहाँ 3 से किया तो यहाँ भी 3 से करोगे, तो पता चला कि 6 दिन में कितनी कुर्सियाँ बन गई? 51। 6 दिन में 51 चेयर्स बन गई। लेकिन 51 थोड़ी बनानी है, बनानी तो 60 है। तो अभी 9 चेयर्स पेंडिंग है, अभी 9 चेयर्स और बनवानी है। लेकिन अब मुझे देखना पड़ेगा कि 7वें दिन काम करने कौन आएगा। 7th डे पे किसकी टर्न है काम करने की। तो मैंने देखा ए और बी ऑड डेज पे आ रहे हैं। ए और बी पहले दिन आए, ए और बी तीसरे दिन आए, ए और बी 5वें दिन भी आएंगे, ए और बी 7वें दिन भी आएंगे। तो 7वें दिन बारी है ए और बी की। और ए और बी बनाते भी कितनी चेयर्स है एक दिन में? 9 ही बनाते हैं। और मेरी रिक्वायरमेंट भी कितनी है? 9। मतलब ए और बी पूरा दिन लेंगे। ऐसा हो सकता था कि मेरी रिक्वायरमेंट 9 नहीं होती, मे बी मेरी रिक्वायरमेंट 8 होती, तो फिर वो पूरा दिन नहीं लेते, क्योंकि वो तो 9 बनाते हैं पूरे दिन में। और अगर मुझे बनवानी ही 8 कुर्सियाँ हैं तो फिर उनसे पूरा दिन थोड़ी लूँगा मैं बोलूँगा भाई 8/9 पार्ट लगेगा आपका सिर्फ। लेकिन ये तो सिंपल क्वेश्चन बन गया कि मेरे को कुर्सियाँ बनवानी भी 9 थी और उनकी एफिशिएंसी भी 9 है। तो इसका मतलब वो 7वां दिन पूरा कंज्यूम करेंगे और मेरी 60 चेयर्स तैयार हो जाएंगी। तो मेरा काम कितने दिन में ख़त्म हुआ? 7 डेज़ में। 7 डेज़ इज़ योर आंसर। एलसीएम लेना है एज़ यूजुअल। एलसीएम लेने के बाद एफिशिएंसीज भी निकालनी है। यहाँ दिमाग लगाना है कि काम किन से करवाना है और मैं इनसे काम क्यों करवा रहा हूँ। क्वेश्चन में लिखा था मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम तभी लगता है जब आपके बेस्ट वर्कर्स काम करने आए। बेस्ट वर्कर्स से मेरा मतलब है जिनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, जो एक दिन में ज़्यादा काम करते हैं। तो एक दिन में सबसे ज़्यादा काम करने वाले थे ए और बी, बिकॉज वो एक दिन में 9 कुर्सियाँ बना रहे हैं। ए 5 बना रहा है, बी 4 बना रहा है, तो एक दिन में 9 बन रही हैं। इसके बाद सेकंड बेस्ट वर्कर कौन थे मेरे? ए और सी। बी और सी नहीं थे। बी और सी तो 7 कुर्सियाँ बनाते हैं एक दिन में। जब मुझे 8 मिल रही हैं तो मैं 7 वालों को क्यों बुलाऊंगा? तो मैंने 8 वाले बुलाए अगले दिन। ऐसा क्वेश्चन में लिखा था कि सेम पे रिपीट नहीं करना। अगर ये कंडीशन नहीं होती तो मैं अगले दिन भी ए और बी को ही बुलाता। क्वेश्चन की कंडीशन पढ़ लेनी है अच्छी तरह कि वो क्या क्या चीज़ें मना कर रहा है और क्या चीज़ें बोल रहा है कि कर लो। क्वेश्चन ही 2 बारी पढ़ोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम गलती क्या करते हैं? हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं करते, जल्दबाजी बहुत होती है हमें, ऊपर से पढ़ते हैं। कई बारी क्वेश्चन आधा पढ़ते हैं और लगता है कि ये अपने से होगा ही नहीं। एटलीस्ट एक बारी पढ़ तो लो, पढ़ के ही तो आइडिया होगा कि ये अपनी औकात अनुसार है क्वेश्चन या नहीं। ऊपर से देख के थोड़ी पता चलता है कि इसमें वैल्यू देखिए एक आधी ऊपर नीचे है तो चलो छोड़ो अगले पे चलते हैं। एटलीस्ट पढ़ लो उसको, चाहे स्टार्ट मत करना, पढ़ के आइडिया हो जाता है। तो यहाँ पढ़ के मैं तो आपको कह रहा हूँ मेरे तरीके से चलो, क्वेश्चन को तरीके से पढ़ो, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो। जैसे पहली लाइन पढ़ी तो पता चल गया एलसीएम वाला क्वेश्चन है, एलसीएम निकाली, एफिशिएंसी निकाली, यहाँ रुक गए। फिर आगे पढ़ा कि अच्छा मिनिमम टाइम की बात कर रहा है, तो मिनिमम टाइम का क्या मतलब होता है? कम टाइम लगना चाहिए, सबसे कम टाइम। सबसे कम टाइम कब लगता है? जब आपके अच्छे वर्कर काम करने आते हैं। तो मैंने सबसे बेस्ट वर्कर्स बुलाए। लेकिन सिर्फ मिनिमम टाइम उसका मकसद नहीं था, वो एक और चीज़ बोल रहा है कि एक दिन में 2 से ज़्यादा बंदे नहीं आने चाहिए। मतलब ए बी और सी कभी मिलके काम कर ही नहीं सकते। तो मतलब उसकी कहने की मर्ज़ी ये है कि वो ये कहना चाहता है कि एक दिन में भाई आप 2 बंदे बुला सकते हो, एक भी बुला सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, 3 नहीं आने चाहिए। और किन्हीं 2 लगातार दिन में सेम पेयर नहीं आ सकता। ए और बी बुला लिया तो अगले दिन ए और बी में नहीं आ सकता, तीसरे दिन फिर बुला सकते हो लेकिन अगले दिन नहीं आ सकता। मैंने हर चीज़ को फॉलो किया तो पता चला 2 दिन में बन रही है 17 चेयर्स। बनवानी तो 60 थी, तो 17 के टेबल में 60 आता नहीं। तो मैंने कहा 60 से छोटा मल्टीपल देखो जो 17 के टेबल में आता हो, एंड दैट इज़ 51। 17 कितने से 51? 3 सा, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 दिन में बन गई 51 चेयर्स। 7th डे पे कौन काम करने वाला था? 7th डे पे आने वाले थे ए और बी, और वो आते तो कितनी चेयर्स बना देते? 9। और मेरी रिक्वायरमेंट भी 9 थी, क्योंकि 51 में कितने जोड़ूँ कि 60 बन जाए? 9। और वो आएंगे और 9 कुर्सियाँ बना देंगे। इट मीन्स मेरा काम 7 दिन में ख़त्म। एक और क्वेश्चन ऐसा देता हूँ, वो आप होमवर्क में ट्राई मारो। एक मैं करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप खुद करोगे तो और मज़ा आएगा। तो मैं होमवर्क वाला क्वेश्चन दे देता हूँ और फिर नेक्स्ट टाइप के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन फॉर होमवर्क। एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन, आई हैव जस्ट चेंज्ड द वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग कर दोगे। लेकिन एटलीस्ट एक ट्राई तो करना। आंसर चाहे गलत है जो भी है, कमेंट में ज़रूर आंसर बताएं अपना, और इसका मैं सोल्यूशन दूंगा अगली वीडियो में। लेकिन अभी एक कोशिश आपने करनी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। सो ट्राई दैट क्वेश्चन एंड we'll meet in next video. Till then, it's goodbye.